साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और भीम सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1778 से लेके और 1828 तक। 1778 से लेके 1828। अब देखो, किसी भी राजा के बारे में केवल 3 चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। एक उसका व्यक्तिगत जीवन, एक उसका राजनीतिक जीवन और एक उसका। देखो, अगर आधुनिक जो राजा हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो भीम सिंह के ऊपर ही आते हैं। भीम सिंह के ऊपर प्रश्न आते हैं तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। इसकी जो घटनाक्रम है, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कौन सी कुमारी? कृष्णा कुमारी विवाद एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद जो हुआ था वो 1807 से लेके और 1810 तक कृष्णा कुमारी विवाद चला था। कृष्णा कुमारी इनकी पुत्री थी जिनकी आयु थी 16 वर्ष। कृष्णा कुमारी विवाद तो ये 4 साल चला था। इसके बारे में देखो, हुआ क्या कि इन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के राजा के साथ किया और उनका नाम भी था भीम सिंह। मारवाड़ के राजा क्या नाम था? भीम सिंह। खुद का नाम भी भीम सिंह और मारवाड़ के राजा का नाम भी क्या था? भीम सिंह। भाई, अपना नाम भी ये है भीम सिंह और अपने जमाई का नाम भी क्या है? भीम सिंह। तो अपनी बेटी का विवाह कहाँ पे तय कर दिया? मारवाड़। ठीक, ये तो अपना मेवाड़ है। मेवाड़ का राजा कौन था? भीम सिंह। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ के राजा भीम सिंह से कर दिया। हुआ क्या कि सगाई का दस्तूर जैसे ही भेजा तो इसकी मृत्यु हो गई भीम सिंह की, और भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो अब अपनी बेटी को बैठा के तो रखेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वहां से सगाई तोड़ी और आमेर के जयपुर के राजा के साथ कर दी। किसके राजा के साथ कर दी? जयपुर। और जयपुर के राजा का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था? तो उसने अपनी पुत्री की विवाह इसके साथ तय कर दिया। अब जब भीम सिंह मरा तो भीम सिंह का कोई उत्तराधिकारी तो जीवित था नहीं, तो इनके भाइयों के बीच इतना भयंकर कोहराम युद्ध चला और लास्ट में जाके भीम सिंह का एक छोटा भाई राजा बन गया जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। तो बताओ, भीम सिंह की जगह कौन राजा बन गया? मान सिंह। ठीक, अब मान सिंह राजा बन गया, इसकी सगाई इधर चली गई तो उसको पता लग गया भाई अपनी सगाई, अपनी एक शादी हो रही थी उधर, भाभी जी भी हैंडसम थी तो पता तो था, चर्चाओं में थे, सुर्खियों में। उसकी सगाई इधर जा रही थी तो इसने फ़ोन कर दिया कि आप हमारे पास ही टीका भेजो। तो इसने मना कर दिया कि साहब मैंने तो उधर बात कर दी। कि बात तो तू ऐसे करता है, मेरे भाई से भी तो की थी। बोला कि मैं आपसे क्यों करूँ शादी? तो उसने कहा कि आपने मेरे भाई से तो की थी और मेरे भाई से की थी इसलिए अब राजा मेवाड़ का जो मारवाड़ का जो राजा है वो मैं हूँ। आपने मारवाड़ से अपने मारवाड़ के नाम पे आपने तिलक भेजा था तो तिलक मेरे पास भेजो। तो वो नहीं माना तो अब क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ लगन टीका की तैयारी की और यहाँ लगन टीका दे के बेच देते हैं मेवाड़ वाले, बिल्कुल सोने चांदी के नारियल और ये जो होती है अंगूठियाँ दे दा के। पहले के ज़माने में 5 आदमी जाते थे, 5 आदमी 150 नौकर चाकर, सेव फल सारे बरी जरी का बेच सारा लेके निकल जाते हैं यहाँ से। वो मेवाड़ से निकले और जयपुर की तरफ रवाना हो गए। अब रास्ते में इसको ध्यान पड़ गया मान सिंह को, मान सिंह यहाँ पे आ के बैठ गया। ठीक, मान सिंह यहाँ आ के बैठ गया। बोला कि छोटू को ना सारा सामान मनी दोला। बोला कि महाराज तूने कह दे दिया, वो तो अगले दिन ही को कह रखे सगाई वहां जा रहे हैं, ये तो टीका अभी टीके वाले का आडा आके बैठ जाए कि ये मेरे को दो सारा सामान, तो कैसे दे दे ऐसे? सुबह से शाम हो गई। इधर जयपुर वाला जगत सिंह एकदम माल ताल बना के तैयार था, अपने घर वालों को सबको न्यूता दे रखा था। अपने भी डोकरे गए थे वहां पे जीमने के लिए, चले गए थे, पता से बढ़ते थे पहले के ज़माने में। बैठे बैठे बाहर देखे औरतें गाना वाना गा रही हैं, गीत गा रही हैं, भाई आवे आपन तो पता सा मिल जाए। पहले के ज़माने में पता से बड़ी कीमत हुआ करती थी, आजकल तो कोई खाता ही नहीं इनको। शाम तक बांट देंगे, सब कह रहे कहाँ का तमाशा करे जाए, कहाँ का ब्याह होला है का, कह के वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है किसकी? जगत सिंह
सुबह से लेके शाम तक बैठा बैठा इंतजार करता रहा कि अपना टीका आएगा आएगा। बढ़िया दाढ़ी कटिंग करा रखी थी, आया ही नहीं। अब बताओ बेइज्जती होगी कि नहीं होगी। तो इसने फ़ोन किया अपने ससुर जी को, भीम सिंह को, कि साहब आपने बताओ ऐसे हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी मेरी इतने रिश्तेदारों में, और आपने टीका नहीं भेजा। कि साहब मैं कहीं कर तो दुश्मन छाती वाला बैठे चार डो कहे कोने कहे मान सिंह के बिको कहीं लेने देनो बिको कहीं चक्कर चे। अरे कि जो उस्ताद कोई लेने देनो ही को ना कहीं बताओ था ना कि वो तो मैं तो ब्याह सगाई करे था उनके साथ बिका बाई के साथ, और वो जीव को जंजाल बन रहे तुम्हारे जीव ने कि नहीं मैं तो मैं करूँ ब्याह। बड़ी समस्या वाली बात होगी। तो अब मान जगत सिंह ने कहा अब इसका इलाज तो मैं करूंगा। अब जगत सिंह उस समय सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मान सिंह। अब मान सिंह को ये दोनों मिलकर भी नहीं पीट सकते थे। मान सिंह इतना खतरनाक आदमी था। अरे कोई आदमी आडा जाके बैठेगा, इसका ताकत है तभी तो बैठेगा, ऐसे कैसे बैठ जाए। तो इन्होंने क्या किया, उस जमाने का जो भाड़े का डाकू था उसका नाम था आमिर खान पिंडारी। कौन सा पिंडारी? आमिर खान पिंडारी। आमिर खान पिंडारी को इन्होंने फोन किया कि कहीं कर रहा जो, बस कहीं कौन कर रहा, लेके जा जाओ 1 लाख रुपया को कंसाइनमेंट से तारो नहीं काम आए तार। आमिर खान पिंडारी का एक ही सलूक था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के लिए काम कर दो, जिन बता कि कौन का पक तोड़ना चाहिए कि लाजा कीजिए। दूसरा आमिर खान पिंडारी है, जो पिंडारी थे पिंडारी बहुत खतरनाक थे। पिंडारियों को मराठों का शिकारी कुत्ते कहते हैं। मराठों के शिकारी कुत्ते। कौन से कुत्ते? शिकारी कुत्ते क्यों कहते हैं ये इसको सुन लो। जब मराठा सेना चलती थी ना छत्रपति शिवाजी रे, तो उनके आगे ये चलते थे पिंडारी। और ये आदमी तो जब मराठा के सरदार छत्रपति चलता था तो उसके आगे ये चलते थे पिंडारी। और पिंडारी आदमखोर जाती थी। कैसी जाति? आदमखोर। अपन तो देखो गेहूं खोर, दाल खोर आदमी है, गेहूं दाल रोटी खाते हैं, चावल वगैरह। और ये किसको खाते थे? आदमियों को। उसे कहते हैं आदमखोर। इतने थे बड़े तो नूत थे, नाखून इतने थे बड़े नाखून। लड़कियों के भी होते हैं इतने थे बड़े, तो वो भी आदमखोरी होती हैं। और क्या है, जिनके इतने थे बड़े नू होते वो आदमखोर। सभी नहीं होते ऐसे दिल पे नहीं लेना इस बात को। आदमखोर तो ये क्या करते थे, आदमियों के यूं अंदर डालते थे अंगुली और फिर निकाल के टेस्ट करते थे खून खा रहा है कि मीठा है। जिसका खा रहा हो उसका नहीं खाते थे, केवल मीठे खून को ही खाते थे। तो इनका हथियार की कोई जरूरत नहीं थी, खाड़े वाड़े गंडा से कुछ नहीं होते थे इनके पास, इनके वही नाखून ही होते थे गंडा से। तो बड़े खतरनाक किस्म के आदमी थे। तो इनके पास जाके इनको 1 लाख रुपए दे दिया, बोला कि किसका इलाज करना है, किसका खून पीना है कि जा जाओ। अपनी बारात लेके चला गया जगत सिंह। और 1807 में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं मिंगोली। कई किताबों में मिंगोली लिखा है और कई जगह लिखता है गिंगोली। कौन सी गोली? गिंगोली का युद्ध। अब मिंगोली या गिंगोली का युद्ध हुआ नागौर में, एक जगह पड़ती है पर्वतसर। कौन सा सर? पर्वत। सुनते जाजी रे काला को तो बचन निभायो रे तेजाजी है। पर्वतसर तेजाजी की जन्मभूमि, वहां पे एक युद्ध लड़ा गया जो कहला गिंगोली का नाम है। अब कहीं गिंगोली लिख देते हैं, कहीं मिंगोली लिखते थे, जो भी है। मिंगोली का युद्ध लड़ा गया 1807 में। अब देखो किस किस के मध्य लड़ा गया। एक तरफ तो था अपना मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह, बेचारा एकला वर्सेज। अब दुश्मन की फौज देखो, एक तरफ तो था जगत सिंह। कौन सा सिंह? प्लस एक तरफ था आमिर खान पिंडारी। कौन सा पिंडारी? वैसे आमिर खान पिंडारी अकेला इलाज कर दे, लेकिन ये तो वैसे गया था भाई ये तो पीटेगा, अपना नाम हो जाएगा। एक बीकानेर का राजा भी इनके साथ भाग लेने के लिए जाता है। तीनों जने जाते हैं। मान सिंह बड़ा खतरनाक आदमी था। मान सिंह भी तीनों को उल्टा दे दिया, लेकिन इन्होंने आमिर खान पिंडारी को बहका दिया। आमिर खान पिंडारी आदमी को पकड़ पकड़ के खा रहा था, तो ऐसे ही जिंदा ही खाता था, पकड़ के, मरे हुए को नहीं खाता था, ये जिंदे आदमियों को खाता था। अंग्रेजों ने डर के, अंग्रेज किसी से नहीं डरे, किसी के बाप से नहीं डरे, ना मुगलों से डरे, ना किसी मराठों से डरे, इससे डरे। इसको टोंक का नवाब बना दे, भाई चाचा तू तो इंडे रह, इंडे कोई भी लोग पकड़ खा ले कर मारो पिंड छोड़ दे। तो अंग्रेज भी इससे कांपते थे, आदमी को खा रहा था। और जगत सिंह अरे यार पागल से कि तू इन कांड कर जाए कि क्यों वो खा रहे हो, मुंडो बन रहे हो क्यों? कहते वो मीठा खून वाला तू बोल रहे हो। कहते कौन सो है यार, कहते सारा खारा खून का फेंक दियो बिन के चाल के बोल रहे हो। किसके पीछे लगा दिया? मान सिंह।
और मान सिंह आगे और आमिर खान पिंडारी पीछे। अब देखो वो उसको कोई आदमी आ रहे रोकने के लिए, तीर वीर चला रहे, उनको पकड़ रहा और यूं गले पे खाता रहे, खारा खून है खारा, यूं पकड़ पड़े, तीर वीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके, आदम को और आदमी था एकदम। ये तीर भी चले जाते तो उनको पकड़ कर काई कांटा फेंको चाहिए ढंग से को मार सकोगे, यहाँ तीरों का ऐसे उपाड़ देता, बड़े खतरनाक किस्म का आदमी था। और यूं भाग रहा, अब वो तो घोड़े से चल रहा और वो किससे चल रहा, पैदल चल रहा, बड़ा खाया पिया आदमी था। अब तुम सोच लो, नागौर से पीछा कर रहा है पैदल ही, और कहाँ तक चला गया। अब बताओ तुम्हारा कोई पीछा करेगा, तुम भाग के कहाँ पे जाओगे, घर पे भागोगे अपने। कई बच्चे कह भी कुछ कोचिंग भाग लो, ठार मार लो, या कोई पनाह से कोचिंग भाग वाला। अब मान सिंह तो आगे और आमिर खान पिंडारी पीछे। बोला कि जी अरे चाचा तू कहीं चाहो, छोटू होना 1 लाख रुपया दिया जी। अब वो जाता है, मान सिंह अपने दरवाजे बंद कर लेता है जोधपुर किले के। अब वो जोधपुर किले के पीछे लग जाता है, उसको तो वो लग गया सुगंध आ गई कि इसका खून मीठा है। उसके दिमाग में चढ़ी गई थी ये बात, यार खारा ही खून खाएगा, इतना मीठा कि चीनी भी नहीं। अब पहले के जमाने में के लोग चीनी के लिए मरते थे, अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो तो देखना। अब भाई साहब वो लग जाता है किसके दरवाजों के, अब यूं दरवाजों को खुरचने लग जाता है। अब मोटे इतने थे, मोटे लोहे के दरवाजे, अब उनको खुरेचते उनके ऐसे ज़्यादा खुरेचते हैं तो वो लोहा भी निकल जाता है, तो लोहा छन छन के अंगुली जाने लग गई अंदर। अब मान सिंह सोचा बेटा ये अंदर आएगा, छोड़ेगा नहीं अपने को साबत। ऊपर कह रहे बाबा काई चाहो से तुम्हारे करें, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। बोला कि जी 1 लाख रुपया दिया जी। कहे और कहे जी को मोटो खून चाहिए, पर वो खून आ रहा है कि चाकू लाओ रे, चाकू ला के काट के लगे टेस्ट कर। कहे यार ये तो बोई खून छे। कहे यार बोई छे और कसो खून छे, कौन सा मीठा दादा कौन कर तूने मीठो खून छे। बोला कि फिर भी 1 लाख रुपया तो दियो कि 1 लाख रुपया, अरे ले आओ रे छाती में 2 लाख रुपया ले आ, पेटे में दम दम गिरा 199 2 लाख। जहाँ बता कौन ने शर्टानू से, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। बोला आमिर खान पिंडारी, पिंडारी किसके लिए काम करता है, पैसे के लिए। बोला कि बीनी सल्टा दे, उनने जगत सिंह। अब इसकी सेना तो यहाँ लड़ रही थी, दोनों यहाँ नागौर में लड़ रही थी। आमिर खान पिंडारी यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाता है जयपुर में। कहाँ जाता है, जयपुर में। और जयपुर में अपना डोकरा और अन्न खावल को ठाटार। अब इधर से पता लगता है किसको, जगत सिंह को, यो दुश्मन इंडिया को, तो दौड़ के जाता है युद्ध से। भाई कहते सुन 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 कहीं बात हुई, तू अन्न कट खर्चे। कहते भाई 2 लाख रुपया दियो चाक लो दनी। अरे चाचा अरे यार, अरे ले आओ रे 3 लाख रुपया दे, रातों रात इकट्ठा करे 3 लाख रुपया दिया। बोला कि कुंड ने सल्टान चुप बता, फिर वापस जा बड़े सल्टान कुंड ने जगी जे बड़ी इंजार। इधर से तो चले जयपुर से तो चले कहाँ जाए, मारवाड़, और मारवाड़ से चले कहाँ है, जयपुर। ये घटनाक्रम 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 1 महीने नहीं 2 महीने नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं 4 साल तक चलता ही रहा। इधर जाना है और इधर जाना, अरे कभी इसको मारे कभी इसको मारे कभी इसको मारे। तो ये बहुत बड़ी मेजर घटनाक्रम है राजस्थान की, जो 4 साल तक चली राजस्थान के इतिहास में। समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ मराठों का आतंक देखने को मिला। इतने त्रस्त हो गए कि मराठों के सामने बच्चों जैसे रिराते थे राजा, बहुत दुखी थे। इसलिए मराठों से तंग होकर फिर ये अंग्रेजों से संधि करेंगे। किससे संधि करेंगे, अंग्रेज। भाई आप हमारी कैसे भी रक्षा करो, अंग्रेजों को कह रहे हैं। समझा क्या, इस तरह से मजबूर हो गए थे। तो यहां देखो वापस आओ, तो इसमें लास्ट में जाके अब दोनों जना बर्बाद होगा। अन कोई पीसा भी गुंदे कि यार एक छोरी की जगह 50-50 लाख रुपए दे दिए थे, तो लास्ट में पैसे नहीं बचे, तो दोनों जना बैठ के एक दिन प्लान बनाए कि यार भाई यार अब राबत है। कहे यार एक बात हो, भी छोरी से ब्याह तो तेरो भी कोनो बात तो ठीक है तुम मन कर जाए, हाँ ठीक है मंजूर। कहे यार भी छोरी नहीं सल्टा दिया। कहे हाँ यार भाई दोनों सल मेरे भी यार 50 लाख को कर्जों को भी का चक्रा में। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मान सिंह ने और जगत सिंह ने, और उसको बुलाया। जो वो आयो आमिर खान पिंडारी थोड़ा यार आज दोनों जना ही बैठे जो थे, अब वाला कौन सो कंसाइनमेंट दे लो मैंने कि दोनों का ही कंसाइनमेंट है, बताओ क्या है। बोला कि जी पकड़ तेरी छाती में 15 लाख रुपया माने नोटा की सुगंध सुजान था, तो वह कत्ता नोट छी, एक भी नोट कम हो तो बता दे गड्डी में कम छी। इतना था खतरनाक किस्म का आदमी। आमिर खान पिंडारी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसने सूंगा नोटों को, बोला कि जे 15 लाख छी पूरा। हाँ कहे ठीक है, बता कि कौन ने सल्टान जो कहे तू यहाँ अगर भी कृष्णा कुमारी नहीं सल्टाया ना रहेगी बांसुर ना बजेगी। कि यार झगड़ा की राड की जड़ कुछ है कृष्णा कुमारी के, कृष्णा कुमारी को सल्टा दे। अब जाता है साहब, अब ये कहाँ जाएगा, मेवाड़।
और मेवाड़ पे आक्रमण करता रहा, आदमियों को काटने पीटने लग जाता है। अब वो कहता है कि छोटू को ना निर्राजी राजी कृष्णा कुमारी ने बाहर ले आओ। अब वो गया, पिता भीम सिंह गया कृष्णा कुमारी के बेटी की, जब तू इज्जत बचा सके मेरी, जज्जत भी बाप ने जरूरत पड़े चे, फिर बेटिया को क्या इस्तेमाल कर जो देखो लाते इमोशनली भर के, बेटी तू इज्जत बता सके तेरे हाथ में से मेवाड़ की रक्षा। अब बताओ कृष्णा कुमारी योगदान दे ली कौन दे ली? तमाम बेटे दीजिए योगदान, ऐ दीजिए योगदान। तो कृष्णा कुमारी बाहर निकल के आती है और इसको एक तो ये आमिर खान पिंडारी और एक था अजीत सिंह चुंडावत। कौन सा चुंडावत? अजीत सिंह चुंडावत। चुंडावत, ये चुंडावत है, ये दोनों जहर दे देते हैं और ये जहर पी के और अपनी ये लीला समाप्त कर लेती है। ये मेवाड़ के इतिहास पर कलंक माना जाता है। समझ में आ गया? किस पर कलंक माना जाता है? मेवाड़। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि अगर मेवाड़ के इतिहास से कृष्णा कुमारी, मेवाड़ के इतिहास से एक तो कृष्णा कुमारी और दूसरा उसने कहा है किसको? उदय सिंह को निकाल दिया जाए तो मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, सोने के अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कृष्णा कुमारी घटना को, अबे कृष्णा कुमारी को मार तो दिया था, लेकिन आमिर खान पिंडारी फिर बाद में बहुत गहरी मौत मरा था। और ये अजीत सिंह चुंडावत ये पागल ही हो गया था। और कन्या माता का श्राप तो लगेगा यार, 16 वर्ष की उम्र में नादान लड़की को मारा, जहर देके इन्होंने, जहर नहीं लगेगा। तो ये गिंगोली की या मिंगोली का युद्ध, ये आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका और कई बार पूछा जाता रहेगा। और इसके ये राजाओं के नाम याद रखने हैं। और लास्ट में यह लीला समाप्त की जहर देके, जहर देकर 1710 में, सॉरी 1810 में कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर। किसने दिया था? अजीत सिंह चुंडावत और आमिर खान। ठीक, इसके बारे में केवल ये एक ही घटनाक्रम है, एक ही युद्ध है जो आपको याद रखना है। बाकी जो है इसके बारे में इन्होंने क्या किया कि इस बात से बहुत आहत हो गया था। अब उसको अपनी रक्षा की चिंता थी कि अपन रक्षा कैसे कराएं। तो इन्होंने 22 जनवरी 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की। किससे सहायक संधि की? अंग्रेजों से। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला मेवाड़ का राणा कौन था? अजीत सिंह, सॉरी भीम सिंह। और अजीत सिंह और ये संधि जो की थी अंग्रेजों की तरफ से करने वाला था चार्ल्स मैटकॉफ। कौन था? और मेवाड़ महाराणा की तरफ से अजीत सिंह चुंडावत ने की थी, क्योंकि चुंडावत ही करते थे सारा कार्य। कौन करते थे? चुंडावत। तो चुंडावत ने, अजीत सिंह चुंडावत ने की थी इसने। इस संधि के तहत यह तय हो गया कि आप हमारे को फिक्स पैसा देंगे, आप हमारे को पैसा देंगे, अंग्रेज कह रहे हैं, और हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी रक्षा हम करेंगे, आपके परिवार की, आपकी। और इनको सख्त जरूरत भी थी क्योंकि इनकी बेटी की हत्या की गई थी, तो इन्होंने संधि स्वीकार कर ली। इस संधि के तहत अंग्रेज इनकी रक्षा के लिए एक पीए की नियुक्ति करते थे। किसकी नियुक्ति करते थे? पीए। पीए को कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। कौन सा एजेंट? पॉलिटिकल एजेंट। इसका कार्य था, दो कार्य थे इसके। एक तो राजा की सुरक्षा करना। क्या करना? राजा की और राज परिवार की सुरक्षा, पहला कार्य इसका। और दूसरा राजा की सूचना देना, राजा की सूचना एजीजी को देना। किसको देना? एजीजी को देना। ये इसके दो कार्य थे। ये देखो, ये क्या होता था, ये अपना राजस्थान था, तो बाद में यहां पे अजमेर था, बीचों बीच क्या था? अजमेर। अजमेर अंग्रेजों के पास था, तो अजमेर में तो बैठता था एजीजी। कौन बैठता था? एजीजी। और ये सभी राजाओं के दरबार में एक पीए रखता था। क्या रखता था? पीए। पीए 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 सूचना किसको देता था? एजीजी को। पीए तो राजा से सूचना, हर राजा के दरबार में होते थे पीए, हर राजा के, जयपुर के राजा के दरबार में पीए, मारवाड़ के, मेवाड़ के, तो वो सूचना किसको देते थे? एजीजी। एजीजी कहाँ बैठता था? अजमेर। एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसको क्या कहते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी सूचना देता था जीजी को। किसको देता था? जीजी कौन होता? गवर्नर जनरल को। किसको देता था? और जीजी बैठता था दिल्ली में,
और जीजी सूचना देता था ब्रिटिश पीएम को। किसको देता था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देता था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सूचना देता था सम्राट को। किसको देता था? सम्राट। इस प्रकार ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश ताज से हमारा शासन ऐसे चलता था। बात समझेगी? लंदन में बैठे रहते थे ब्रिटिश सम्राट महारानी और वहां का प्रधानमंत्री, उनको सूचना कौन देता था? जी भारत का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को सूचना कौन देता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर। एजेंट का गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था? अजमेर में। और एजेंट टू गवर्नर जनरल को सूचना कौन देता था? पीए। पीए कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट, यानी हर राज्य में होते थे। इनका कार्य क्या करना होता था? पीए का राजा की सुरक्षा और राजा की सूचना देना, बस ये दो कार्य होते थे। और अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे उभर के आ जाता है। मेवाड़ का पहला पीए आया था, उसका नाम आया था कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये याद रखना। राजस्थान एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूती स्टेट ऑफ राजस्थान में इसने राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किया है। 1829 में उल्लेखित हुई थी इनकी मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। ये पहली बार कौन सी रियासत में पीए बन के आया था? मेवाड़। भीम सिंह के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? गुरुजी कौन छो? ओ अंग्रेज अधिकारी छो। गुरुजी कांटा है छो, इन अंग्रेज भेजे था भाई तू राजा की सुरक्षा कर जे। कर्नल छो, कर्नल जान जो ना, मेजर, फील्ड मार्शल, जनरल, कर्नल, सेना की पोस्ट हो, रैंक हो, समझाए को नहीं? तो यो आर्मी में कर्नल छो, कहीं छो? कर्नल। और इको काम कहीं जो राजा की सुरक्षा करे, भीम सिंह की सुरक्षा के लिए, और राजा की सूचना करे तक दे एजी। आगे समझे? तो पहलो जो आपको कर्नल जेम्स, आप जत्तो भी इतिहास पढ़ रहा था, मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूं ना, तो उनमें आधी से ज्यादा बातें तो किसकी हैं? कर्नल जेम्स। ये बोल रहा है मेरे पीछे से, मैं तो इसको बस पढ़ पढ़ के बोल रहा हूं, मैंने नहीं देखी, ये बोल रहा है सारा। और ये क्या कर, फिर गुरुजी हो तो फौजी छो, कर्नल छो, फिर इसने इतिहास क्यों लिखा? इसका शुरू में हिस्ट्री में रुचि थी और ये इतिहास लिखना चाहता था, लेकिन मजबूरी होती ऐसी होती भाई आप करना क्या चाहते हो, और मजबूरी में जैसे टायर पंचे निकालने लग गए। तो फिर अपना जो शौक का काम है वो तो आदमी करता ही रहता है। जैसे मान लो कोई गाने का शौकीन है, कोई लिखने का शौकीन, तो लिखने का शौकीन था तो इन्होंने अपना इतिहास पूरा लिखा। इसको अवसर मिल गया जब मेवाड़ महाराणा के दरबार में आ गया तो इसने पूरा घटनाक्रम लिखा है। ये कर्नल जेम्स टॉड अपने पहली बार 1822 तक यहाँ रहा था। कब तक रहा था? 18। तो ये 2-3 चीजें याद रखना। एक तो गिंगोली की घटना, गिंगोली का युद्ध, कृष्णा कुमारी विवाद। दूसरा तुम्हारा 22 जनवरी 1818 अंग्रेजों से सहायक संधि किसने की थी? ठीक है, और इस संधि के तहत पहला पीए कौन नियुक्त हुआ? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक, पीए का क्या कार्य होते? ठीक, यहां तक अपना हो गया। अब लास्ट में आता है इस राजा का कोई सांस्कृतिक योगदान, संस्कृति में कोई योगदान। तो देखो, एक तो ये देखो, इसने कर्नल जेम्स टॉड के लिए टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कौन से गढ़ का? टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। दूसरा, उसने भौमगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, भौमगढ़ दुर्ग। तो ये तो दो दुर्ग बनाए थे। एक तो कर्नल जेम्स टॉड के लिए रहने के लिए टोडगढ़ दुर्ग, ये टोडगढ़ दुर्ग तो अपना अजमेर में है यहाँ पे। ठीक है, अजमेर के जस्ट नीचे जो वो राजसमंद के वहाँ पे पड़ता है, जो राजसमंद में पड़ता है ना वो अजमेर वाला क्षेत्र, टोडगढ़ रावली, वो उसमें वहाँ पे टोडगढ़ दुर्ग बनाया था, भौमगढ़ दुर्ग। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कुछ महलों के निर्माण कराए। इसकी एक पत्नी का नाम था पद्मेश्वरी। कौन सा सूरी? पद्मेश्वरी। उसने भीम पद्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कौन सा परमेश्वर? भीम पद्मेश्वर। और एक इसका लास्ट, एक इसके ऊपर जो प्रश्न आएगा, एक इसका राजदरबारी था जिसका नाम था किसना आडा। राजदरबारी का क्या नाम था? किसना आडा। जिसने भीम विलास ग्रंथ लिखा था। कौन सा विलास ग्रंथ लिखा था? भीम विलास ग्रंथ लिखा था। तो इसके सांस्कृतिक योगदान में टोडगढ़ दुर्ग, भौमगढ़ दुर्ग, भीम पद्मेश्वर का शिव मंदिर,
इसकी पत्नी भीम पद्मेश्वरी ने बनाया था, और उसके राजदरबारी कृष्ण आडा भीम विलास ग्रंथ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।